बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम घर की चीज़ों से ही खीर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी जो खीर है बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगी। तो चलें रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का देगचा लिया है, उसे मैंने चूल्हे पर रख लिया था और चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। तो हमारे पास 4 लीटर दूध है। दूध हम इसके अंदर डाल लेंगे सारा और उसके बाद हमने तेज़ ही आंच पर दूध को गर्म कर लेना है। दूध जब हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो हमने जो चावल भिगो कर पानी के अंदर रखे हुए हैं वो हम डालेंगे। तो चलें हम चावलों के ऊपर भी एक बार जाकर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली चावल लिए थे, इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले साफ़ किया और फिर वॉश करने के बाद मैंने भिगो कर पानी के अंदर रख दिया था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से भीग चुके हैं, पानी मैंने निकाल दिया है। तो अब हम चावलों को दूध के अंदर डाल लेते हैं क्योंकि दूध जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। और आपने पहले आंच तेज़ ही रखनी है और जैसे ही आप चावल डाल लेंगे तो उसके बाद आपने अपने चूल्हे की जो आंच है वो आस्ता कर देनी है। दरमियानी सी आंच पर रखकर आपने पका लेने हैं क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे तो दूध बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा और जो चावल हैं वो कच्चे रह जाएंगे। तो देखें हमारे जो चावल हैं इतने अच्छे तरीके से पक रहे हैं। दरमियानी आंच पर ही मैंने रखा हुआ है इनको और तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये गल रहे हैं। तो चम्मच आपने चलाते रहना है क्योंकि अगर आपने चम्मच ना चलाया तो चावल जो है वो नीचे बैठ जाते हैं और फिर वो साथ लग जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास नारियल है तो इसे भी मैंने पतला पतला सा काट लिया था टुकड़ों में, तो इसे मैंने शामिल कर दिया है। और यहाँ पर ये छोटी इलायची का पाउडर है हमारे पास, ये हाफ़ टी स्पून से भी मैंने थोड़ा कम ही डाला है। ये खुशबू के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी खीर से बहुत ही अच्छी सी जो खुशबू है वो आएगी। तो इसलिए हमने ये शामिल कर दिया है और चम्मच आपने चलाते रहना, आंच आस्ता ही रखनी है। तो फिर हम इसके बाद इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो डालेंगे। तो देखें खीर हमारी जो है वो थिक होना शुरू हो गई है। तो अब हम इसके अंदर जो चीनी है हमारे पास, ये 1 प्याली मैंने चीनी ली थी, इसे भी हमने शामिल कर दिया इसके अंदर। और अब हम 3 मिनट के लिए इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि जो चीनी का कच्चापन है वो ख़त्म हो सके और अच्छी सी जो चीनी है इसके अंदर मिक्स हो सके। इतना ही हम इसे थिक रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आपने करना क्योंकि ठंडी होने के बाद ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास किशमिश थी तो ये मैंने पहले नहीं शामिल की क्योंकि पहले शामिल कर दे तो ये नीचे बैठ जाती है एक ही जगह पर और फिर जल जाती है। तो इसलिए हमने इसे एंड पर डाला है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और ये ख़राब भी ना हो। तो देखें जो हमारी खीर है कितनी अच्छी सी बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से ही हम इसे करेंगे, ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं थिक करना। एक बार हम चम्मच चला लेते हैं इसके अंदर, ये देखें इतनी ही थिकनेस इसकी आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा। तो अब हम इसे जो है अपने बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसे हम बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसकी आप शक्ल देख सकते हैं, इतनी मज़े की इसके अंदर से खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की। तो यहाँ पर हमने सारी खीर को बाउल के अंदर डाल लिया है और अब हम इसकी गार्निश कर लेते हैं बादाम के साथ। तो बादाम जो है मैंने काट कर रखे हुए थे तो इससे हम गार्निश कर लेंगे। आपके पास अगर बादाम ना हो, कोई पिस्ता वगैरह है तो आप उसके साथ भी जो है गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने बादाम के साथ किया है, कितनी अच्छी कितनी मज़ेदार लग रही है। तो अब मैंने एक साबुत बादाम रखा हुआ था दरमियान में रखने के लिए ताकि वो खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर मेरे पास किशमिश है तो इसे भी मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ ताकि और भी अच्छा बनकर जो हमारी खीर है वो अच्छी बनकर नज़र आए। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी खीर है कितनी मज़े की कितनी यम्मी बनकर तैयार हुई है। तो अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे अपने घर में खीर तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।